Hello everyone, welcome to my channel Amresh EMS World. This is Amresh Kumar Sharma. Today I am going to teach you about the classification of noun. मैं आज आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का सेशन जो है वो बिल्कुल नाउन पे बनाने जा रहा हूँ। मैं नाउन पे ही बनेगा। आखिर ये नाउन है क्या, नाउन आता कहाँ से है, आखिर ये नाउन शब्द जो है हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बिल्कुल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये नाउन आया कहां से है। बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। आज नाउन आप लोग का क्लियर होके रहेगा तो होके रहेगा। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए मजेदार क्लास है। आज के बाद आप लोग नाउन कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश सबसे पहले जानेंगे, इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश आखिर है क्या। तो इंग्लिश के बारे में बात करें तो यह एक लैंग्वेज है। क्या है मेरे दोस्त? लैंग्वेज है। अनेकों प्रकार के लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज, नेपालीज, आपका हिंदी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज है। इनके बारे में हम बात करें तो दो भागों में इनको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में बात करें तो जब हम अपने मन की बातों को किसी को लिख कर बताते हैं। कैसे बताते हैं? लिख कर। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स इन रिटन मीडियम, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। जैसे आता क्या क्या है? स्टोरी, पोएम, प्रोज, पोएट्री, एसे, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये सारे लिटरेचर्स हैं। ठीक ना। लिटरेचर को हमारे समाज का दर्पण कहा जाता है, यानी लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। साहित्य जो है हमारे समाज का एक दर्पण है। अब हम बात करेंगे इन लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? तो इन लैंग्वेज के बारे में कि आखिर लैंग्वेज जो है ये होता क्या है। ठीक ना। तो लैंग्वेज जो है वो साउंड से बना है। किससे बना है? जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है उन्हीं ध्वनि से क्या बना है? तो हमारा लैंग्वेज बना है। ठीक ना। यह साउंड जो है वो कितना प्रकार का निकलता है? तो 44 प्रकार का निकलता है। कितना टाइप्स का? 44 टाइप्स का, यानी 44 प्रकार का। अब जैसे देखिए, इन साउंड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है कंसोनेंट साउंड और एक होता है वाउल साउंड। ठीक ना। कंसोनेंट साउंड क्या होता है और इसकी संख्या क्या होती है? तो इनकी संख्या होती है 24, यानी 24। और हम बात करेंगे वाउल साउंड। इसको वॉवेल नहीं पढ़ेंगे, वाउल साउंड। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? वाउल साउंड। और इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। आगे हम लोग बात करेंगे मेनली कि साउंड को बोलते समय हमारे मुंह से जो उच्चारण निकलता है, यानी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें कभी लंबा समय लगता है तो कभी छोटा समय लगता है, कम समय लगता है। तो उसके अनुसार मैंने साउंड को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक होता है शॉर्ट साउंड और एक होता है लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड का मतलब क्या होता है? जैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण करेंगे तो कम समय लगेगा। जैसे सीट, क्या बोलेंगे? सीट। लेकिन लॉन्ग साउंड, इसका जब उच्चारण करेंगे तो इसमें अधिक समय लगेगा। जैसे सीट, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे। जैसे बीच, तो बीच बोल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? समय कम लग रहा है। और इसके बारे में बात करें तो बीच यानी समय अधिक लग रहा है। जैसे पिच, इसमें समय जो है कम लग रहा है और इसमें पिच थोड़ा सा समय अधिक लग रहा है। तो उच्चारण के अनुसार इसको दो भागों में मैंने बांट दिया, एक शॉर्ट साउंड और एक लॉन्ग साउंड। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त लेटर्स के बारे में। ये लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर। और इन लेटर्स को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है कंसोनेंट, एक होता है वाउल लेटर और एक होता है सेमी वाउल लेटर। तीन प्रकार का लेटर होता है। कंसोनेंट लेटर किसे कहते हैं? तो द लेटर विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाउल लेटर, यानी वाउल लेटर के माध्यम से जो लेटर बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसोनेंट लेटर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है, 21 होती है।
जैसे बी, बी को पढ़ रहे हैं तो इसमें ई की साउंड आ रही है। सी, सी में भी ई की साउंड आ रही है। डी, डी में भी ई की साउंड आ रही है। एफ, एफ में ए की साउंड आ रही है। तो ऐसे यह किसके हेल्प से बना है? तो हम बात करेंगे तो वाउल लेटर के हेल्प से कॉन्सोनेंट लेटर बना है। अब जानेंगे वाउल। वाउल लेटर कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 प्रकार के आपके वाउल लेटर्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे भाग का, तो यह होता है सेमी वाउल। ये 2 प्रकार का होता है। सेमी वाउल लेटर हम लोग किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं वाउल किसे कहते हैं। तो द लेटर विच इज फॉर्म्ड ओन सेल्फ, जो खुद से बनता है, किसी दूसरे लेटर का सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम लोग वाउल लेटर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब जानेंगे सेमी वाउल लेटर किसे कहते हैं। तो द लेटर विच इज यूज समटाइम्स एज वाउल एंड समटाइम्स एज कंसोनेंट इज कॉल्ड सेमी वाउल लेटर। यानी जो कभी कंसोनेंट की तरह तो कभी वाउल लेटर की तरह क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग सेमी वाउल लेटर कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लिखे फ्लाई, बोला गया है कि देयर इज नो एनी वर्ड टू मेक पॉसिबल विदाउट वाउल साउंड, यानी बिना हम लोग वाउल साउंड के कोई भी वर्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल में बात करें तो फ्लाई, फ्लाई में एक भी वाउल साउंड नहीं है। स्काई, स्काई के बारे में बात करें तो इसमें भी एक भी वाउल साउंड नहीं है। जैसे वाई, वाई में भी एक भी वाउल साउंड नहीं है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड हैं जिनमें वाउल साउंड नहीं होते हैं। अब मैं क्लियर कर दूं कि आखिर इसको हम लोग कभी वाउल के तरह तो कभी कंसोनेंट के तरह यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे देखिए मैं लिखूं याक, वाई ए के, तो यहाँ पे वाई का उच्चारण य आ रहा है, लेकिन इसी को मैं लिखूं फ्लाई, तो यहाँ पे वाई का उच्चारण क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक ना? तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे यह दोनों तरीके से काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ड के बारे में। तो देखिए द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, यानी वर्डों का, जैसे वर्ड जो बनता है वो किसके पुनरावृत्ति से बनता है? तो हमारे वर्णों के, लेटर्स के पुनरावृत्ति से बनता है, यानी उसके अरेंजमेंट से बनता है। तो अब हम जानेंगे कि इन वर्ड जो बनते हैं तो आखिर ये बनते कैसे हैं, कैसे वर्ड है कैसे नहीं है, इसके बारे में। तो देखिए इसके लिए एक एफिक्सेस शब्द आता है। एफिक्सेस के बारे में हम लोग बात करें तो कोई भी वर्ड जो है वो बनता है तो मेनली 3 चीजों के मिलने से बनता है। एक होता है प्रफिक्स, क्या होता है? प्रफिक्स। और एक होता है रूट और एक होता है सफिक्स। जैसे प्रत्यय, उपसर्ग और आप लोग मूल शब्द पढ़े होंगे, इनके मिलने से ही क्या होता है? एक शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे अन, अन का मतलब कुछ होता है नहीं, लेकिन काउंट का मतलब होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है सक्षम। जब तीनों शब्द को मिलाए तो अनकाउंटेबल बना, और यह एक वर्ड है जिसको अगणनीय कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ड, हम बात करेंगे वर्ड का और नो वर्ड का, कि वर्ड कौन है और वर्ड कौन नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखे COW, काऊ, काऊ का मतलब तो आप लोग जानते हैं गाय होता है, लेकिन WOC लिखे तो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो ये भी तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर ही है, लेकिन इसके पास कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो यह वर्ड नहीं है। जैसे पेन, PEN, और इसी को लिखे NPE, तो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, लेकिन ये भी अरेंजमेंट ऑफ लेटर ही है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। अब आगे चलिए, आगे जानते हैं इन वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 1 नंबर में आता है नाउन। क्या आता है मेरे दोस्त? नाउन। नाउन कहते किसे हैं, जानेंगे कि आखिर नाउन है क्या। तो देखिए इनको 8 भागों में बांटा गया। ऑल वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम इन सभी शब्दों को 8 भागों में बांटते हैं, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो पार्ट्स 8 भाग कौन कौन है ये जानिए। जैसे 1 नंबर में आता है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। जैसे नाउन। प्रोनाउन, इसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। इसको
बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट भी एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा, यहाँ पे वर्ब नहीं। जैसे कोई वोमिटिंग कर रहा है, वोमिटिंग नहीं करना है। यहाँ आपके अपने इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाना है, तो आप लोग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। हमेशा नोटिस करेंगे इसको। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कितने लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन। इसको कंजंक्शन और ये इंटरजेक्शन। अब हम लोग आगे बात करेंगे, इन 8 के बारे में जान गए। नाउन क्या होता है? मैंने यहाँ एक चीज लिखा है, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। बहुत सारे डेफिनेशंस आपको देखने को मिलते होंगे। कोई कहता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। कोई कहता है नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। कोई कहता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी हम कह सकते हैं नाउन इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच हैव अ प्रॉपर या पार्टिकुलर नेम। नाउन हर एक चीज हो सकता है जिसके पास अपना नाम हो, ठीक ना। तो मैंने लिखा नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। जैसे राम, श्याम, गाय, भैंस, बकरी, पेन, कलम, बाघ, शेर, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, झील, समुंदर, कुछ भी बोले, सब क्या है? नाउन है। अब हम बात करेंगे, इनमें से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग विजिबल यानी गिन सकते हैं या देख सकते हैं, जिसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल को काउंटेबल नाउन भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, इन काउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो नाउन के बारे में बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग देखें, लेकिन नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखिए, इन नाउन को मेनली हम लोग बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अगर हम लोग ऐसे मुख्यतः बात करें तो 2 तरीके का नाउन होता है, एक विजिबल और एक होता है फील ओनली। विजिबल नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं और फील ओनली को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक ना। इस विजिबल का मतलब क्या होता है? विजिबल आखिर हम लोग कहते किसे हैं? जिसको हम लोग गिन सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे देखिए, एनिमल, बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स, टेबल, चेयर्स, फैंस, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेन्स, शुगर ग्रेन्स। आगे बात करें, स्टार्स, क्वाइंस, नोट, टेम्परेचर, इन सबको क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। तो ये क्या हुआ? हमारा विजिबल या काउंटेबल नाउन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे काउंटेबल नाउन कहते किसे हैं, आखिर ये काउंटेबल नाउन है क्या। तो देखिए, काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता है, यानी द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में होंगे अभी तक कि यहाँ सर बताए स्टार्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन कैसे? स्टार तो अनकाउंटेबल है, तारे को कैसे गिन सकते हैं? लेकिन गिना जा सकता है। शुगर को कैसे गिन सकते हैं? लेकिन इनको भी गिना जा सकता है। ग्रेन, दाना को कैसे गिना जा सकता है? गिना जा सकता है। देखिए, राइस को नहीं गिन सकते हैं। राइस कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारा चावल, उसको नहीं गिन सकते, लेकिन उसके दाने को गिन सकते हैं, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान देंगे, शुगर ग्रेन, चीनी के दाने को गिन सकते हैं। जैसे स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे बात करें तो स्टार्स को गिन सकते हैं। तो ये सब क्या है? काउंटेबल है। जैसे हम बोले आप लोग को मनी, तो मनी अनकाउंटेबल होगा। लेकिन क्वाइन के बारे में बात करें तो क्वाइन क्या है? इसको गिना जा सकता है, ये गणनीय संज्ञा है। जैसे 1 रुपया का क्वाइन है, 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का क्वाइन है, 2 रुपीज क्वाइन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गिना जा सकता है, क्योंकि 2, 3, 4 इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे नोट को गिना जा सकता है। 1 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है या 100 रुपीज का नोट है, तो ये गणनीय हुआ। टेम्परेचर को भी गिना जा सकता है। 1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे करके हम लोग टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस काउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे दोस्त?
तीन भागों में। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। अब आइए देखते हैं आखिर ये प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। आखिर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंट क्या है, इसको जानना मस्ट है हम लोग के लिए। तो देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे ये जानना सबसे मस्ट है। तो प्रॉपर नाउन जो है मेनली हम लोग किसे कहेंगे, तो पार्टिकुलर पर्सन को जो दर्शाता है। किसको? पार्टिकुलर, जो पार्टिकुलर पर्सन को दर्शाए। किसको दर्शाए? पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन क्या होता है? जैसे जिसे इंडिकेट करे उसी को बताए। जैसे हम बोले राम, तो राम कह रहे हैं तो राम का ही बोध हो रहा है, राम से श्याम का तो बोध नहीं हो रहा है। हम बोले धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बोल रहे हैं, धर्मेंद्रा, तो धर्मेंद्रा से ओम प्रकाश का बोध नहीं हो रहा है। जिस चीज का नाम रख रहे हैं उससे उसी चीज का बोध हो रहा है, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पार्टिकुलर पर्सन को दर्शा रहा है। आगे जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में कि आखिर ये कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब जो क्या बताए कॉमन नाउन में, जो उसके कॉमन को यानी उसके कास्ट को बताए। किसको बताए? कास्ट को, कास्ट को बताए। तो कॉमन नाउन जो है बेसिकली किस चीज को दर्शाता है? किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, इन सब के कास्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कास्ट को दर्शाता है मेरे दोस्त। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंट क्या है। मैं यहाँ पे दो फिगर बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दो फिगर बनाया, ठीक ना, आप लोग हमेशा इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये भी, यह राम है और यह श्याम है, ठीक ना। यह क्या है? राम है और यह श्याम है। तो राम कह रहे हैं तो राम का बोध हो रहा है, श्याम कह रहे हैं श्याम का बोध हो रहा है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों लड़के हैं। क्या हैं? दोनों लड़के हैं। क्या हैं? दोनों लड़के हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? दोनों को दर्शाता है, और प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति को दर्शाता है। तो हमेशा याद रख के चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। जैसे अचानक से अभी आप लोग ध्यान देंगे, अभी अचानक से कोई आए और आकर के बोले एक्सक्यूज मी, आपको बाहर एक लड़की बुला रही है, तो आप तुरंत आपके मन में लड्डू फूट जाएगा कि भाई कौन है, और आप तुरंत दौड़े दौड़े जाइएगा और जाकर के वहां पे क्या कीजिएगा? पहुंचिएगा और देखिएगा। और वहां पे जैसे ही पहुंचिएगा और वो आपसे बोले कि एक्सक्यूज मी भैया प्लीज 2 रुपया दीजिए ना, तो आपका मन का लड्डू फूट जाएगा कि हम सोचे क्या थे और हुआ क्या। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉपर कहने का मतलब है कि कोई आकर बोले कि सामने गीता बुला रही है, सीता बुला रही है, तो आपके माइंड में ये पता चलेगा कि मेरी पड़ोस की लड़की है। लेकिन कोई ये कहे कि आपको वहां एक लड़की बुला रही है, तो वो लड़की कोई भी हो सकती है, ठीक ना। तो अब आगे जानते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। आखिर ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल के ग्रुप को दर्शाए। किसको दर्शाए? ग्रुप को। ये कलेक्शन को, ग्रुप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? ग्रुप को। जैसे हम लोग बात करेंगे टीम, टीम के बारे में बात करें तो टीम किसकी होती है? प्लेयर्स के। जैसे हम बोले आर्मी, आर्मी बोल रहे हैं तो आर्मी में एक आदमी थोड़े ना होता है, आर्मी का एक अपना समूह होता है। जैसे ग्रुप ऑफ क्या होता है? रॉबर। हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह, रॉबर्स। ग्रुप ऑफ गून्स बोलते हैं ना, अ बंच ऑफ कीज, हम लोग बोलते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं जो इनके ग्रुप्स को दर्शाए, वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताए, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे राम, श्याम, संगीता, सोनी, रेड काऊ,
ब्लैक काऊ ऐसे बोल रहे हैं रेड हैंकी। तो इससे ये पता चल रहा है कि लाल रुमाल बोल रहे हैं तो केवल लाल रुमाल के बारे में बात कर रहे हैं, न कि काला रुमाल के बारे में बात कर रहे हैं। वही रुमाल बोले तो सारे प्रकार के रुमाल आ जाएंगे, लेकिन कॉमन में मैं बोलूँ बॉयज, तो बॉयज कहने से सारे लड़के का बोध हो रहा है। गर्ल्स बोलूँ तो सारे लड़कियों का बोध होगा। जैसे मैं बोलूँ काऊ तो काऊ से सारे गाय का बोध होगा, लेकिन वही रेड काऊ बोलूँ तो सिर्फ लाल गाय का बोध होगा। और इसमें कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को दर्शाएगा, ग्रुप के बारे में पता चलेगा कि आखिर इसका ग्रुप क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे फील ओनली अनकाउंटेबल नाउन, यानी द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं या माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, या क्या बोलते हैं, फील ओनली। जैसे देखिए ऑयल, मिल्क, बटर, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, पॉवर्टी, राइस, शुगर, मनी। देखिए राइस बोल रहे हैं तो हम ग्रेन नहीं बोल रहे हैं, दाना को गिन सकते हैं, लेकिन राइस कह रहे हैं तो राइस को नहीं गिना जा सकता है। हम बोले शुगर तो शुगर ग्रेन को गिन सकते हैं, यानी चीनी के दाना को गिन सकते हैं, उसको गिनना पॉसिबल है, लेकिन शुगर को नहीं गिन सकते हैं। जैसे मनी, मनी में नोट को गिन सकते हैं, कॉइन को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि अनकाउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है मटेरियल नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो तरीके का। जैसे मटेरियल में जो मटेरियल को और सबस्टेंस को दर्शाता है, जैसे देखिए हम लोग बोले ऑयल, हम लोग बोले वाटर, हम लोग बोले मिल्क, घी, बटर, ये सब क्या है, मटेरियल है या खाद्य पदार्थ है। तो ये क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे, जो किसको दर्शाता हो, मटेरियल और सबस्टेंसेस को दर्शाता हो। ठीक है मेरे दोस्त, आगे अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो इसमें जिस चीज को केवल फील किया जाता है, क्या किया जाता है, फील किया जाता है। जैसे हम लिखे फीवर, फीवर का मतलब क्या होता है, बुखार। जैसे लिखे पोवर्टी, तो पोवर्टी का मतलब क्या होता है, पोवर्टी गरीबी। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे आप लोगों के लिए पोवर्टी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इन सब के बारे में। तो क्या इन सबको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। जैसे वायल लिखा, वाटर लिखा, मिल्क लिखा, घी लिखा, बटर लिखा, गोल्ड लिखा, सिल्वर, ये सब क्या है, मापने या तौलने वाली चीज है, सबस्टेंस है या पदार्थ हैं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे फीवर, पोवर्टी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। अब किसी के पास हम जाके तो ये नहीं बोलेंगे भैया आधा किलो ईमानदारी दीजिए या 2 ईमानदारी दीजिए, ऐसे तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं ना मेरे दोस्त। जा करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि अपना आधा किलो गरीबी दे दीजिए, कोई नहीं देगा, ठीक ना। तो टॉपिक अगर बेस्ट लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं ऐसे ही एक से एक कंसेप्ट लेके आऊंगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।